राज्यसभा टीवी के खास प्रोग्राम सिलसिला में आपका स्वागत है। मैं हूं सबीना। आइए नजर डालते हैं आज क्या कुछ खास है हमारे पास आपके लिए। संगीत नाटक अकादमी हर साल संगीत, नृत्य और नाटक के सूबे में मखसूस फनकारों और अदाकारों को अपने अवार्ड से नवाजती है। हर साल की तरह इस बार भी अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2010 के नाम से कई मारूफ और मखसूस शख्सियतों को इस अवार्ड से सरफराज कर उनकी हौसला अफजाई की है, जो एकता, समानता, एकरूपता और समरसता का प्रतीक है। क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल डांस या यूं कहें कॉन्टेम्प्रेरी डांस की युवा कलाकार मधु नटराज ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सबका दिल ही जीत लिया। कंटेम्प्रेरी डांस जो है वो एक भाषा है, अपनी डांस की भाषा, वोकैबुलरी जिसको कहते हैं, जिसमें कथक इन सब के डिफरेंट अलग अलग मोटिव्स लेके यूज़ किया गया है, और ये एक मिक्स मीडिया प्रोडक्शन है। Compositions of three of our greatest Carnatic composers। एक है मुत्तुस्वामी दीक्षितर का composition, दूसरा है पंतुराली राग में त्यागराजा का composition, और लास्ट वन है स्वाति तिरुनाल's composition in the raga Sindhu Bhairavi। एक तरफ भरतनाट्यम के युवा कलाकार पी प्रवीण कुमार ने बड़ी ही खूबसूरती से भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं दूसरी तरफ युवा कलाकार सविता नरसिम्हन ने कर्नाटक शैली में शास्त्रीय गायन पेश कर पूरी शाम की रौनक ही बढ़ा दी। और इस कार्यक्रम का मकसद युवा फनकारों की हौसला अफजाई करना रहा। दिल्ली के मेघदूत थिएटर में इश्क की हकीकी उन्वान से बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प ड्रामा दानिश इकबाल के जरिए पेश किया गया, और फिर इसके बाद महमूद फारूकी और मुर्तजा हुसैनी के द्वारा दास्तान गोई का भी मंचन किया गया, जो बहुत ही अद्भुत और अदाकारी से लबरेज था। दरवेश के साथ बैठा, सुनता रहा उसकी बातें। यही तो शर्त थी, एक लम्हा भी खाली ना बीतेगा खुदा की तारीफ के बिना। नाटक की कहानी खुदा की खुदाई, उसकी मोहब्बत को इबादत के जरिए हासिल करने और खुदा की बेमिसाल कुव्वत में यकीन करने की प्रेरणा देती है। यूं तो वो साहूकार था, उसने अपनी जिंदगी में धन, मूल, सूद के अलावा न कभी कोई बात सुनी और सोची थी।
जो लोगों को खुदा और खुदा की बंदगी के करीब ले जाती है, और ये नाटक एकता और भाईचारे का संदेश देता है। संगीत और खुदा का जो सामंजस्य है, जो एक सुर हम कहेंगे, तो वो एक मोड है इबादत का जिसके थ्रू हम उस खुदा से कनेक्ट हो सकते हैं, उस भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। वहीं इस शाम का दूसरा रंग रहा महमूद फारूकी और मुर्तजा दानिश हुसैनी के जरिए पेश दास्तान गोई। इसने लोगों को कायल कर दिया। इस तरह से धुआं निकला, धुआं मुंह नाक के रास्ते से जाके मुकर्रम इसके दिमाग में पेचीदा हुआ, मुकर्रम इंस्पेक्टर उठा के जमीन पे गिर गया और बेहोश हो गया। और उस समय जो ये दास्तान हमजानामा की ताबीर है, जिसमें साफी तिलस्मी जैसे अल्फाज से रूबरू होकर मंजिल मकसूद को पहुंच जाता है। इसलिए जुबानी कहानी पेश करने का पुराना रिवाज है, और ये सिंध सीना बसीना एक दूसरे तक पहुंचती रही है। ये दास्तान अमीर हमजा के बारे में बयान की जाती है। इनको जबानी कहानी सुनाने वालों ने डेवलप किया था। अमीर हमजा हुजूर पाक मोहम्मद साहब के चचा थे। बेसिकली इसमें कहानी बस बनाते जाते हैं, तो हम जिन्होंने कहानियां जो पिछले 200 साल में लिखी हैं, उनकी कहानियों को लेके हम फिर दोबारा पेश कर रहे हैं। अरे हुजूर, मेरी सिफारिश क्या होता? इस दास्तान की पेशकश तहजीब और संस्कृति के एतबार से एक अलग जगह रखती है। ये कोशिश गुम होते फन दास्तान गोई को एक बार फिर मकबूल करने की कोशिश है। अबे ऐसा नहीं, तेरा असली नाम ना हो। अरे मेरा असली नाम तो गलती है, हुजूर मशहूर खबर है। मैंने कहता था, अब पता चला कि तू भी सच्चा और मेरा सहज दुरुस्त है। दिल्ली के मेघदूत सभागार में भारतीय संस्कृति की पहचान, पंजाब के गुरबानी कीर्तन, मणिपुर के लोकगीत और जम्मू कश्मीर के सूफियाना कलाम को एक साथ एक मंच पर पेश करके भारतीय एकता में अनेकता की पहचान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। मेघदूत सभागार में अलंकार सिंह ने अपनी खूबसूरत आवाज में गुरबानी पेश कर लोगों का दिल ही जीत लिया। मन जपो राम जो भी गुरबानी है, जितने भी शब्द हैं, सारे यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस, एक दूसरे से प्रेम करने की, द्वेष और भावनाओं से मुक्त होने की हमें प्रेरणा, हमें सलाह देते हैं। और एक अच्छा, सच्चाई से जुड़ा हुआ, कर्म से जुड़ा हुआ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। देश के उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर के लोकगीतों ने वहाँ की खूबसूरती को कुछ यूं बयां किया कि हर व्यक्ति वहीं के रंग में रंगा दिखाई दिया।
कश्मीर से आए युवा कलाकार मंजूरुल हक और उनके साथियों ने बड़ी ही बेबाकी और खूबसूरती से सूफियाना कलाम पेश किया। सूफियाना कलाम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर है। अभी हमने मकाम असावरी गाई, इसमें हमने दुयक ताल, सताल और शपंदाज में कंपोजिशंस पेश किए। ये सब लोगों को खुदा की तरफ माइल करने के लिए ज़्यादा कारगर है, क्योंकि सब लोगों को एक दिल एकजती, उसी के लिए ये ज़्यादा कारगर है। इस कार्यक्रम का मकसद गंगा यमुना संस्कृति से दर्शकों को रूबरू कराना था। और लेने दें एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। नोएडा प्राधिकरण और द फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के संयुक्त और अथक प्रयास से 26वें सालाना पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां हर किस्म के फूल देखने को मिले। फूलों के सतरंगी रूप के साथ साथ जब दर्शकों ने अनेक प्रकार के रंगों वाले फूल देखे तो सबका मन खिल उठा। इसके अलावा कलात्मक फूलों की प्रदर्शनी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। प्रदर्शनी में फूलों से पशु पक्षियों को बनाया गया था और लैंडस्केप गार्डनिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। उत्सव के टाइम में हम लोग हर वर्ष जो है नोएडा अथॉरिटी और फ्लोरिकल्चर सोसाइटी नोएडा मिलकर जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है सभी शहरवासियों को जो है पर्यावरण के प्रति जो है इनको जो है जागरूक करना है और जो है जो अपने फूलों के प्रति इनको जो है प्रेम जागरूक करना है और पौधों के प्रति इन लोगों के जो है प्रेम बढ़ाना है, और ताकि जो है पर्यावरण के जो है कोई नुकसान ना हो। बोनसाई पौधों की एक श्रृंखला और उसमें विभिन्न आकार, प्रकार और बनावट वाले पौधे सबसे मुख्तलिफ लग रहे थे। फूलों की इस प्रदर्शनी का खास मकसद फूलों की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित करना था, ताकि प्रकृति और उसके अनमोल देन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। सेवंथ मेटा में हमेशा फिल्म से जुड़ी हुई हस्तियां नाटक लेकर आती हैं। इन नामों का अपना ही एक आकर्षण होता है, और ऐसा ही एक नाटक देखने को मिला कमानी सभागार में, और नाटक था आधे अधूरे। आधे अधूरे में सावित्री का नाम ही एक मिथकीय अर्थ छवि लिए हुए है। पौराणिक सावित्री अपने मृत पति को जीवित करने की मांग को लेकर यम के पास जाती है, पर इस नाटक की सावित्री या आज की औरत के सामने परिदृश्य बदल चुका है। इस नाटक की सावित्री अपने पति से असंतुष्ट है।
दूसरे पुरुष भी आधे अधूरे हैं, चाहे वो जुनेजा हो या सिंघानिया। महत्वाकांक्षी और अतृप्त सावित्री न बच्चों से तालमेल बना पाती है और न ही घर छोड़ पाती है। इसी उलझन को दर्शाता है ये नाटक। दुनिया को पता है कि उनके के बारे में कुछ मैं क्या कहूँ, सबको पता है। बट यस, आज का दिन ये जो प्ले आधे अधूरे, ये पहले भी एनएसडी फेस्टिवल में आया हुआ है और ललित ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डायरेक्ट किया है। आखिरी दृश्य में महेंद्रनाथ जब घर लौटता है तो प्रकाश और छाया की वजह से वो लगभग अदृश्य रहता है। दर्शकों को सिर्फ उसका आभास होता है। ललित दुबे की ये प्रस्तुति उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस नाटक को वो तब से करना चाहती थी जब से पहली बार इसे देखा था। अपने निर्देशन में ललित ने नाटक की गंभीरता को कायम रखा है। और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम सिलसिला। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सभागार में नाद कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत अंदाज और आवाज में एक शाम नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें युवा और ऊर्जावान कथक नृत्य कलाकार चारू अरोड़ा के साथ साथ 3 साल से लेकर 15 साल तक के छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर गुरु वंदना के साथ की गई और इससे महफिल में एक अलग ही रंग आ गया। चारू जी ने जो आज प्रस्तुति दी है, नन्हे कलाकारों को तैयार करके उनको तालीम देकर, ये तो बहुत ही हमारा धर्म है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इतनी हमारी धरोहर ये है, तो हमें इसको कैरी फॉरवर्ड दिस आवर आर्ट ट्रेडिशन। जयपुर घराने की चारू अरोड़ा ने अपने मनमोहक अंदाज में कथक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल मोह लिया। वहीं दूसरी तरफ 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की नृत्य प्रस्तुति ने तो लोगों का दिल ही जीत लिया। कथक एक बहुत पुरानी नृत्य कला है जो सदियों से चली आ रही है। इस संस्कृति को जिंदा रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जाए। आज के इस वेस्टर्नाइज्ड युग में आगे ले जाना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चों के थ्रू, जिन्हें सही दिशा नहीं मिलती। निष्ठा और श्रद्धा से भरपूर इस कार्यक्रम में अनेक रूप देखने को मिले, जिसमें बच्चे सबसे आगे थे। मेरा पैशन है डांस
मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ और मेरे को डांस करने का मन होता है तो फिर मैं डांस करती हूँ। ये आयोजन नई और ऊर्जावान प्रतिभा का गवाह रहा, तो वहीं लोगों ने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। दिल्ली के आजाद भवन में स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती शताब्दी वर्ष के अवसर पर ICCR द्वारा एक यादगार शाम ध्रुपद फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति से जुड़े कई नामचीन लोगों ने शिरकत की और ध्रुपद फेस्टिवल का भरपूर आनंद उठाया। जागर परिवार ने 6 दशकों से अपनी यादगार प्रस्तुतियों से ध्रुपद गायन शैली की ऐतिहासिक परंपरा को कायम रखा है और इसी को ध्यान में रखते हुए उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन जागर ने रसधार के पदों पर ध्रुपद गायन पेश किया। रसखान कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं का एक पद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मानस हूँ तो वही रसखान बसूं ब्रज गोकुल गाँव की ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरुचित नंदन देनो मचार। तो ये चौताल में बद होगी। अगली प्रस्तुति थी पंडित निर्मल देव की, जो शिव आराधना पर आधारित थी। ध्रुपद गायन में आलाप का एक अलग ही महत्व है और प्रोफेसर कावेरी देवी जब इसमें अपनी प्रस्तुति दी तो वहां बैठे दर्शक भावविभोर हो उठे। विवेकानंद जी के स्वर्ण शताब्दी वर्ष पर उन्हें श्रद्धांजलि देने और पूरे देश से आए दिग्गज कलाकारों को एक मंच पर लाने की ICCR द्वारा ये पहली और नायाब पहल थी। तो सिलसिला के आज के अंत में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमें अपनी राय से जरूर नवाजें। हमारा ईमेल ID है silsila.rstv@gmail.com। और इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।